ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, यकीनन आपने भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी होगी। तमाम जो सवालात उठाए जा रहे थे उनके जवाबात बड़ी क्लैरिटी के साथ दिए गए, फैक्ट्स पेश किए गए हैं। आपको कैसी लगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मुझे आप ये बताएं, आपने कोई 7-8 बजे इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होगी, कितने वो लग रहे थे जैसे कुछ शिपिश होते हैं, गिदड़ लग रहे थे, नजरें उनकी उठ नहीं रही थी, अपने जर्नलिस्ट के जवाब दे नहीं रहे थे। जब उन्होंने कहा कि आपके रफील जहाज गिरे हैं तो बोले नहीं है, ये कहते हैं हाँ लड़ाई में लॉसेस तो होते हैं। और आपने हमारे तीनों ऑफिसर्स के एयरफोर्स नेवी के, और उन्होंने कहा सर अभी कॉम्बैट चल रही है, अभी चल रही है। और हमारे ऑफिसर्स की आपने बॉडी लैंग्वेज देखा, उनका अज़्म देखा, उनका कॉन्फिडेंस देखा, उनमें जिस तरीके से वो बात कर रहे थे और एक एक बात को जो कर रहे थे उसके वो क्लिप दिखा रहे थे। अब दिखा रहे थे कि हमने किस तरीके से किया है। और जो उन्होंने बात कही थी एग्जैक्ट वही हुई थी। डीजीएसए ने कहा था कि अगर इंडिया लड़ाई शुरू करेगा तो एंड हम करेंगे, और हमने पूरी तैयारी की हुई है। अगर जिस फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके जब हमने स्टार्ट की, पूरे 5 घंटे में हमने लड़ाई को खत्म कर दिया। इंडिया घुटने टेक के अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ जोड़ के राम नाम करके खुदा के लिए पाकिस्तान से बचाओ, इन्होंने हमारे पर आफत नाजिल कर दी है, हमारी हद तबाह कर दी, ये वर्ड थे। फिर प्रेसिडेंट ने तुर्की और इसके बाद ये सऊदी अरब के लोगों का जो खुदा के लिए इनकी जाके जंग निकला। फिर भी पाकिस्तान ने कहा अगर इंडिया अब रिस्पॉन्स करेगा तो हम फिर रिस्पॉन्स करेंगे। और उसके बाद अरनाब उस्मानी और ये मेजर गौरेवर ने कैसे गिदड़ बने हुए थे, आवाज नहीं निकल रही थी, शर्म भी नहीं आती इनको। पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, कोयटा पे कब्जा कर लिया, लाहौर पोर्ट पे चले गए, ये नहीं पता कि पोर्ट तरफ समुद्र कराची में है, कराची पोर्ट पे कर लिया, पेशावर चले गए, ऐसे किंग करा दिया। उनकी पब्लिक हंस रही है, कहती है तो सबूत तो दो। और उसके बाद जब हमने शुरू किया, इधर मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, पाकिस्तान ने अखनूर पे चले गए, उधर गुजरात चले गए। आप देखें अखनूर ये लेके श्रीनगर से लेके गुजरात, नॉर्थ से साउथ तक हर जगह पाकिस्तान ने 26 टारगेट किए हैं। और अभी सबसे बड़ी बात, सिर्फ आपने फतेह 1 फायर किया है, सिर्फ हमारे पास 10 टाइप के मिसाइल हैं, ये तो 120 से 140 अभी सिर्फ एक फतेह 1 से ये हाल है। और अभी सोचे अगर बाकी के 9 भी अगर इस्तेमाल किए जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। 4,500 किलोमीटर तक शाहीन 3 है। इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी रेंज के अंदर है। आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट चीफ ऑफ मिनिस्टर जनरल आसिफ मुनीर, उनकी प्रोफेशनलिज्म, इंस्पायरिंग लीडरशिप। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया, एंड वी लुक वी फॉट एज अ नेशन। लड़ाई फौज अकेले नहीं करती, वी फाइट एज अ नेशन। हमने साबित कर दिया कि पूरी कौम के साथ इकट्ठी हो जाए और उसके साथ अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की साथ मदद हो, डिवाइन सपोर्ट हो, कोई इस कौम को नहीं आ सकता। हमारे पास जो प्रोफेशनलिज्म हमारे एयरफोर्स के पास, फौज के पास, उसके बाद ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज, ट्रस्ट इन कमांड और सबसे बड़ी जज्बा ईमानी और शहादत, ये फोर्स मल्टीप्लायर है जिससे आपको ताकत मिलती है। यही हमारे एयरफोर्स में, फौज में, नेवी ने की है। इसलिए मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इंडियन पब्लिक ने सुन लिया होगा कि हु इज बेटर, हु इज टॉकिंग ट्रुथ। अपने लीडर्स को अभी इसको हटाएं और दूसरी लीडरशिप बनाएं जो मॉडरेट हो, जो आपको तरक्की की तरफ लेके चले और एम्पायर से मिल के रहने का सबक सीखें। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।